Good morning, students. Today we will discuss the third part of the reflection. That means which is very important. Sign conventions. How to know that the which distance will be positive and which distance will be negative. कौन सा डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और कौन सा डायरेक्शन में नेगेटिव होगा. ओके, दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है. यहाँ पर ऑल द रे डायग्राम विल बी ड्रॉन विथ लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. ऑल द रे डायग्राम इसे ड्रॉन होता है, किसे? लेफ्ट टू राइट. ओके, और यहाँ पर जो मिरर के लिए पोल जहाँ से ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड. सिमिलरली लेंस के लिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर और पोल ये क्या होगा ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन में कंसाइड करेगा, मर्ज करेगा. तो ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन जो काम कर रहा है, मिरर में पोल और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर वो काम कर रहा है. ओके, और जो प्रिंसिपल एक्सिस जो बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बताया था ना, दैट मीन्स ये क्या था ना, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग बिटवीन द पोल एंड द ऑप्टिकल सेंटर और सॉरी पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर कर्वेचर इन केस ऑफ ए लेंस. दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डैश का साथ मर्ज करेगा, कोइंसाइड करेगा. एक्स डैश एक्सिस बाय एक्स एक्सिस will coincide with the always coincide with the principal axis of a lens or mirror. Okay, all the distances measured towards the left of the origin, measured towards the left of the origin are taken as negative, while those measured right of the origin are taken as positive. यहाँ पर रहने से पॉजिटिव होगा, उधर रहने से नेगेटिव होगा. राइट साइड में जोड़ा रहिबो सब हम पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जोड़ा रहिबो सब हम नेगेटिव. सिमिलरली ऑल ट्रांसवर्स मेजरमेंट, ट्रांसवर्स मींस वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, ट्रांसवर्स मेजरमेंट. तो इसमें एबव एक्स एक्सिस जो होगा दैट ऑल आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस से टेकन एज नेगेटिव. All the transverse measurement done above the x-axis are taken as positive, while those done below the x-axis are taken as negative. वो था साइन कन्वेंशंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसमें नेक्स्ट पार्ट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या बताया था ना, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोनों का बीच में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. ये दोनों मिरर था, टू मिरर्स, देयर आर टू मिरर्स, वन इज कॉन्केव अनदर इज कॉन्वेक्स. दोनों के लिए सेम होगा. तो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन between R, radius of curvature, and focal length F. If for concave lens के लिए, first concave lens, for concave lens, this is the principal section of a concave lens. Name is X, P, ये P, Y, और this is principal axis. This is principal axis. Okay, और this is a principal focus, ये center of curvature. An object is situated at infinity. जो भी infinity में होगा हमेशा रे parallel to the principal axis आएगा. That ray is called the SA. कौन सा पॉइंट में इंसिडेंट हुआ? A पॉइंट में इंसिडेंट हुआ. After reflection, any ray parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. Focus में पास होगा, ऐसे जा रहा है. Let that is AR. फोकस में पास होगा और यहाँ से C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे.
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा पॉइंट में इंसिडेंट हो रहा है? ए पॉइंट में हो रहा है। अब किसका पर ड्रॉ करेंगे ना? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए कनकेव मिरर का पर ड्रॉ करेंगे। ये CAN इज द नॉर्मल हो गया। ओके, तो यहाँ पर SA इज द इंसिडेंट रे और AR इज द रिफ्लेक्टेड रे और CAN इज द नॉर्मल। We know that angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence, and angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection. तो ये आई होने से ये आई हो जाएगा, alternate angle. ओके, so in figure में क्या होगा ना? angle SAC is equal to angle SCF is equal to angle I. तो कौन सा एंगल है ना? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो उसका बाद क्या है ना? एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। According to the laws of reflection, angle I is equal to angle R. Angle I किसका साथ सेम होगा? एंगल R का साथ सेम होगा। So therefore angle SCF is equal to angle CAF. अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल CAF ट्रायंगल में ए एंगल सेम हो गया। उसको जो फेस कर रहा है, एंगल को जो फेस कर रहा है साइड, तो ये इसको फेस कर रहा है AF, इसको फेस कर रहा है CF, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। सो AF इक्वल टू CF हो जाएगा। बट वी हैव टू कैलकुलेट द PC, दैट इज कॉल्ड द PC क्या होता है ना? R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये PF होता है फोकल लेंथ। तो अभी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फिगर PC इज इक्वल टू PF प्लस CF। अभी CF का वैल्यू क्या हो गया? AF हो गया। तो PC इज इक्वल टू PF प्लस CF का वैल्यू हो गया AF। ये इसको इक्वेशन 1 कर दिए। यहाँ पर स्मॉल अपर्चर, ये स्मॉल अपर्चर के लिए फॉर स्मॉल अपर्चर AP इज नियरली स्ट्रेट, तो AP इज नियरली स्ट्रेट हो जाएगा। क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा। अभी ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल APF, ये जो ट्रायंगल में APF ट्रायंगल में क्या होगा ना? PF AF का साथ सेम हो जाएगा। इन ट्रायंगल APF AF नियरली इक्वल टू PF। सो देयरफॉर PC इज इक्वल टू PF प्लस PF कर दिए, क्योंकि F इज नियरली इक्वल टू PF। F का प्लेस में PF पुट कर दिए, PF प्लस PF 2PF हो गया, 2PF हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी ये जो फिगर में अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है। ये मिरर का लेफ्ट हैंड साइड में आने से नेगेटिव, राइट हैंड साइड में आने से पॉजिटिव, वर्टिकली अपर आने से पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन आने से नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा ना? PC इज इक्वल टू माइनस R, PF इक्वल टू माइनस F, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकल लेंथ। अभी क्या करेंगे? उसको वैल्यू जो मिला वो दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट करने से PC का वैल्यू माइनस R हो गया, ये 2PF 2 इंटू माइनस F हो गया। तो माइनस दोनों साइड में कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। दैट मीन्स radius of curvature is equal to the twice of the focal length. Radius of curvature is equal to the twice of the focal length, or focal length is equal to the half of the radius of curvature, or half of the radius of curvature. Similarly, we can find this relation in case of a convex mirror. Convex mirror के लिए इसको भी वो relation मिलेगा convex mirror के लिए. Same procedure but different figure. ओके स्टूडेंट्स, ये जो है पोल
Pole is the central part of the mirror, which is most depressed or most bulging. In case of concave, most depressed. In case of convex, most bulging. तो यहाँ पर ये हो गया F, ये हो गया C. एक रे अभी पैरेलल टू इंफ्लेट ऑब्जेक्ट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर एक पॉइंट में इंसिडेंट हुआ. आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ट्रैवल along AR and appears to diverge from focus F. ओके. और यहाँ से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. कहाँ से? ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो CAN is the normal drawn to the point of incidence on the reflecting surface, that is XPY. Okay, so ये angle made by the incident ray with the normal, reflected ray with the normal is angle of reflection. तो ये I लेने से ये हो जाएगा I, और ये R लेने से दिस इक्वल टू R. ओके. और ये जो बताया था PF डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो गया. और ये हो गया PC सेंटर ऑफ कर्वेचर R हो गया. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. दैट मींस ये कौन सा मिरर के लिए बताया था? ना कॉन्वेक्स मिरर के लिए. कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. ओके. ये जो फिगर में इन फिगर क्या हो गया? ना इन फिगर एंगल NAS is equal to angle ACF is equal to angle I. तो ये क्या है? ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. और एंड एंगल NAR is equal to इसका साथ सेम होगा ना CAF. एंगल CAF is equal to angle R. That is called the vertically opposite angle. Vertically opposite angles क्या है? ना vertically opposite angle. Okay. तो according to the laws of reflection, angle I is equal to angle R. Therefore, angle CAF is equal to angle SCF. ये दोनों एक ट्रायंगल में, ACF ट्रायंगल में दो एंगल SCF CF आर इक्वल. सो देयरफॉर क्या होगा? ना PF is equal to CF हो जाएगा. बट हम लोग क्या निकालना है? PC. बट PC is equal to PF plus CF. तो इन प्लेस ऑफ CF वी कैन राइट क्या लिखेंगे? ना AF, क्योंकि AF PF का साथ सेम हो गया. तो CF को हटा दिए, AF हो गया. ये इक्वेशन हो गया 1. ठीक है. अभी जो बताया था स्मॉल अपर्चर के लिए ये हो जाएगा स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो जाएगा. फॉर स्मॉल aperture AP is nearly straight. So in triangle APF क्या होगा बताया था ना? AF is nearly equal to PF. So equation 1 क्या हो जाएगा? Therefore equation 1 becomes अभी क्या हो गया ना? PC is equal to PF ऑलरेडी है, F को चेंज कर देंगे PF, तो PF 2PF हो गया 2PF. ओके. अभी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा ऑल आर नेगेटिव, राइट हैंड साइड में रहने से क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ये दोनों राइट हैंड साइड में है. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस क्या होगा ना? PF इक्वल टू F, PC इज इक्वल टू R. सो देयरफॉर उसको पुट कर देंगे. कहाँ से पुट करेंगे? क्वेश्चन 2 में पुट कर देंगे. तो PC का वैल्यू R हो गया 2 into F, तो R इज इक्वल टू 2F और F इक्वल टू R/2. तो जो भी मिरर रहने से इट में भी एक कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का ये रिलेशन है. क्या रिलेशन है?
ना रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रिलेशन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ओके है ना। अब मेंशन क्या होगा, इसमें एक मिरर के लिए फॉर कॉनकेव मिरर करो, नहीं तो कन्वेक्स मिरर करो, 2 के लिए नहीं, एक के लिए होगा। ओके स्टूडेंट्स।